हेलो दोस्तों, तो चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 10 है, जहां मॉर्निंग में बीबी अभी भी मिंट के सपने देख दांत निकाल रही होती है और उठते ही अपना सर पकड़ लेती है। आखिरकार मैं क्यों मिंट के सपने देख रही थी? जहां ग्रैंड माँ बीबी को आवाज दे कहती है, मिंट तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी करो। अब सीन शिफ्ट होता है बो पर, जो कि गुड मॉर्निंग करने बैम के पास आया होता है, लेकिन बैम उसे फुल टू इग्नोर कर देती है। जहां बो उसे पूछता है कि वो इतना वियर्ड क्यों एक्ट कर रही है, लेकिन बैम तो उसे कुछ नहीं बताती है और बस इतना कह देती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बस मूड खराब है। अब यहाँ बो तो सोच में पड़ जाता है कि मैंने ऐसा क्या किया कि ये गुस्सा हो गई है। जहां अब सीन शिफ्ट होता है मिंट के फार्म पर, जहां हेल्थ सेंटर पर मिंट और बीबी की फैमिली की एंट्री होती है। जहां आंट माई आते ही मिंट को सामान की लिस्ट पकड़ा देती है। जहां ये मौका देख ग्रैंडमा बीबी को मिंट के साथ भेजती है। जहां बेबी तो मना कर देती है, पर आंट माई के फोर्स करने पर मान भी जाती है और काम का नाम सुन बैम तो टेंट में भाग जाती है। जिसके बाद आंट माई और ग्रैंडमा किचन में काम करने को चले जाते हैं। जहां अब मिंट बेबी को सामान की लिस्ट दिखा दिखा कर हंसने लग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मार्केट में, जहां बीबी का उतरा हुआ फेस देखकर मिंट कहता है, क्या मेरे साथ मार्केट आना इतना बुरा है? जहां बीबी हाँ कहती है, जिस पर मिंट धीमी आवाज में कहता है, हेल्प नहीं करनी थी तो फिर आई क्यों थी? वहीं हेल्थ सेंटर पर रुकती ना। जिस पर बीबी लाइक, क्या तुमने कुछ कहा अभी? मिंट कहता है, नहीं तो कुछ भी तो नहीं। जिस पर बीबी कहती है, देखो अब ना मुझे तुम इरिटेट मत करो। जिस पर मिंट कहता है, अरे नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस इतना कह रहा था कि अब आ ही गई हो तो मेरी हेल्प भी करा दो। जिसके बाद बीबी की नजर मार्केट में कुछ फूड आइटम्स पर जाती है, जो देख उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और ये तो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंच जाती है। जहां मिंट लाइक, देखो तो जरा, ऐसे भागी जा रही है जैसे पता नहीं कितनी सदियों से भूखी थी, और वो भी बीबी के पीछे पीछे पहुंच जाता है। जहां बीबी के चेहरे पर तो अलग ही खुशी थी, जो देख मिंट लाइक, अभी तो हम मार्केट में घुसे भी नहीं है और तुम अभी से ही एक्साइटेड हो रही हो। जहां बेबी तो फूड स्टॉल वाली ट्विन सिस्टर्स के साथ भी पिक्चर क्लिक कराने में लग जाती है। जिसके बाद बीबी के ऐसे नखरे देख मिंट तो मार्केट ही चला जाता है और बीबी उसके पिछू पिछू। जहां मार्केट में मिंट तो सामान खरीद रहा होता है, पर बीबी है कि सेल्फी ले रही होती है और फूड इंजॉय कर रही होती है और मिंट बेचारा गधा मजूरी कर रहा होता है। जो देख वो बीबी से चिढ़ने लग जाता है। जो देख अब तो लगता है जैसे मिंट को भी बीबी को देख भूख लग गई है। जहां अब तो ये मिंट बीबी के फूड पर झपट्टा मार देता है। जहां बीबी शॉक, मिंट रॉक करता है और इधर उधर देखने लगती है। जिसके बाद तो बीबी और भी बहुत सारी फूड आइटम्स लेती है और उनकी भी पिक्चर बनाती है। सच में यार, ये बीबी दिखती पतली है, पर बाकी सब आप देख ही रहे हो। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है यो पर, जो कि काम कर रहा होता है। वहां टिम आ जाती है और उससे मिंट के बारे में पूछने लगती है। अब यो उसे इतनी आसानी से थोड़ी ना बता सकता था। वो उसे टीज करके कहता है, मैं क्यों बताऊं? फिर बताता है कि वो ग्रोसरीज लेने गया है। जिस पर टिम कहती है, किसके साथ? जिस पर यो उसे और टीज कर कहता है, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। वो कौन है जो कि अभी यहाँ नहीं है, पर उसे होना चाहिए था। जिस पर टिम घबराते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो बीबी के साथ गया है। जिस पर यू कहता है, भला ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मुझे तो लगता है दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। जिस पर टिम तो उसे राप्टा लगाकर गुस्सा करती चली जाती है। जहां अब दूसरी तरफ ये बात वेव ने भी सुन ली थी और ये देख यू तो शॉक हो जाता है और वेव टिम के पीछे पीछे चला जाता है। जो देख यू लाइक, अब मुसीबत आने वाली है, पर क्या इसमें मेरा हाथ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसके बाद हमें वेव दिखाते हैं, जो कि टीम को रोक लेता है और कहता है, शायद हमें बात करनी चाहिए। जिस पर टिम उसे पूछती है, किस बारे में? जहां वेव कहता है, मिंट के बारे में। जो सुन टिम शॉक हो जाती है। वेव उसे कहता है, क्योंकि हम दोनों सेम सिचुएशन में हैं, तुम्हें मिंट चाहिए और मुझे बीबी, तो क्यों ना हम टीम अप कर लें, ताकि हम आसानी से मिंट और बीबी को अलग अलग रख सकें। जो सुन टिम लाइक, ऑफर तो अच्छी है, जरूर, क्यों नहीं। जिसके बाद अब हमें बैम दिखाते हैं, जिसका तो अभी से कंपटीशन को लेकर मूड ऑफ हो रखा था। जहां वो आकर उससे बात करने की बहुत ट्राई करता है और अगर कुछ नहीं तो उसके पिछू पिछू घूमने लगता है और क्यूट एक्ट करता है। जो देख बैम लाइक,
मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैंने बताया था ना कि मेरा मूड नहीं है। और चली जाती है, जहाँ उसे नॉक रोक लेती है और उससे कहती है, अच्छा अच्छा, तो अब ये ट्रिक लगाई है बो को अपने पीछे पीछे घुमाने की। जिस पर बैम कहती है, मुझे ऐसा करने की कोई नीड नहीं है, और ये जो तुम देख रही हो ना, ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रही हूँ। जिस पर नॉक लाइक, अच्छा तो क्या तुम सच में बॉस से बात नहीं करोगी? जिस पर बैम कहती है, क्या तुम चाहती हो मैं उससे बात करूं? जिस पर नॉक लाइक, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना तुम। और मेरे बो तुम कहाँ हो कहकर जाने लगती है। जिसके बाद हमें मिंट और बीबी दिखाते हैं, जो कि गाड़ी के बैक साइड पर बैठकर जूस पी रहे थे। और तभी मिंट की नजर पास में खड़े कपल पर जाती है, जो कि निब्बा निब्बी की तरह मेरे बाबू ने खाना खाया टाइप्स होते हैं, जो देख मिंट बेबी को याद दिलाता है, याद है बेबी, हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। जो सुन बेबी लाइक, हाँ हाँ, ऐसे ही मीठी मीठी बातें कर गर्ल्स को पटाता होगा, लेकिन मैं नहीं पटूंगी। और रूडली कहती है, नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। जिस पर मिंटू से और बातें याद दिलाता हुआ कहता है, तो तुम्हें मेरी मोटरसाइकिल राइड तो याद होगी ना? जिस पर बीबी कहती है, क्या? बिल्कुल भी नहीं, मुझे भला कैसे याद होगी? आखिर ये कितनी पुरानी बात हो गई है, चल चीटी। जिस पर अब मिंट को तो गुस्सा आता है और वो उसके साथ मस्ती कर कहता है, अब तो तुम्हें ये तो याद होगा ही। और वो कुछ ऐसा करता है, और जिसके बाद तो बीबी को तो गुस्सा आ जाता है और वो पूरा का पूरा जूस फेंक देती है मिंट पर। लेकिन अगेन मिंट बच जाता है और वो जूस जाकर उस निब्बा निब्बी कपल पर जा गिरता है। जिसके बाद अब बीबी तो पहुंच जाती है उनके पास, दो हाथ जोड़े, और उनसे सॉरी सॉरी कहने लग जाती है, पर लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही टेढ़े हैं। जिसके बाद तो अब मिंट को भी बीच में कूदना पड़ता है। जिस पर ये निब्बा बोलता है, क्या सिर्फ एक सॉरी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? और ये सुकड़ा तो अपनी निब्बी को ही आगे भेज देता है कि जाओ जरा इन्हें भी तो मजा चखाओ। जिसके बाद तो ये भैंस अब बीबी के अच्छा खासा रापटा लगाने वाली होती है, पर मिंट उसे रोक लेता है और कहता है, क्या हम इस झगड़े को शांति से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? जो सुन निब्बे की तो हंसी निकल जाती है और वो मिंट के क्लोज आकर कहता है, क्या तुम डर गए मुझसे? हाँ हाँ, मैं मानता हूँ, मेरी बॉडी ही ऐसी है। तुम जैसा अच्छा खासा बंदा भी देखकर डर गया। और वो मिंट को पंच दिखाने लग जाता है, लेकिन दिखाते दिखाते ये कब मिंट पे बजा देता है पता ही नहीं चलता है। और बेचारा मिंट लुटी पिटी हालत में देखने को मिलता है, जहाँ बीबी उसकी मेडिसिन लगा रही होती है और गुस्सा कर रही होती है, क्या ये बॉडी सिर्फ दिखाने के लिए बनाई है? जिस पर मिंट लाइक, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा सबसे लड़ाई झगड़ा करने वाला, लेकिन हाँ, आज भी मेरी पिटाई तो मैं प्रोटेक्ट करने में ही हुई है। जो सुन बीबी अपने पास्ट में याद करती है, कैसे जब पास्ट में कुछ बॉयज आकर बीबी को अकेला देख उसे टीज करते थे, तो वहां मिंट आकर उनसे फाइट करा करता था। फाइट क्या, ये तो तब भी पिट कर आया करता था और बीबी को बचा लेता था, जहाँ बीबी उसे मेडिसिन लगाती थी, और फिर ये ऐसे ही ज्यूस एंजॉय करते मस्ती करते थे। जिसके बाद तो मिंट लाइक, अब तो जरूर याद आया होगा ना? जिस पर बीबी उसकी चोट पर दबाते हुए कहती है, ज्यादा मत बोलो और चलो, अब हमें देर हो रही है। जहाँ अब हमें टिम को दिखाते हैं, जो कि शायद पलके बिछाकर मिंट के इंतजार में थी, जहाँ मिंट और बीबी भी आ जाते हैं। आते के साथ ही जैसे टिम मिंट की लुटी पीटी हालत देखती है तो बहुत चिंता करती है। ओ मिंट, ये क्या हो गया तुम्हें? किसने किया? मुझे बताओ जरा। और उससे चिपकने लग जाती है, जहाँ मिंट तो उसे कुछ नहीं बताता। वो बीबी से पूछने जाती है, जहाँ बीबी उसे बताती है कि ये खुद ही गिर गया था। जिस पर मिंट भी हाँ कह देता है और गाड़ी से सामान निकालने को जाते हैं। जिस पर टिम लाइक, मिंट मैं हूं ना, मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जिसके बाद तो बेबी वहां से मुंह बनाते हुए चली जाती है। जिसके बाद तो अब बेबी का काम खत्म हो गया था। जिस पर अब मिंट उसे कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिस पर बेबी लाइक, आ गया ना मजनू, और कहती है, रहने दो, मैं वेव के साथ चली जाऊंगी। जिस पर मिंट बताता है, वो तो तुम्हारा कोई ड्राइवर थोड़ी ना है, वो एक पुलिस ऑफिसर है, उसके पास तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, सो वो तो चला गया है। जिस पर बेबी कहती है, ये सब कुछ तुमने ही प्लान किया होगा ना, है ना? जिस पर मिंट लाइक, हाँ हाँ, होर परी, अपने आप को अब इतनी भी तवज्जो मत दो। जहाँ अब टिम आ जाती है और मिंट से चिपकने लगती है। मिंट, तुम ना पहले मुझे घर छोड़ देना, ठीक है? बीबी को तो कोई और छोड़ देगा। जो सुन बेबी को तो मिर्ची लग जाती है और वो अपने ना 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 करते करते
हाँ हाँ पर आ जाती है। देखो, तुम ना पहले मुझे छोड़ दो, ठीक है? अब बाद में अपना ये लवी डवी फरमाते रहना। जो सुन टिम को तो मिर्ची लग जाती है और मिंट को वो जाने ही नहीं देती है। और ये देखते हुए बीबी एक ट्रिक करती है, जिस पर मिंट तो टिम को छोड़ बीबी के पास दौड़ा दौड़ा आता है। जो देख टिम लाइक, ये बीबी आखिरकार कब पीछा छोड़ेगी। हाँ, जहाँ अब बीबी को तो मजे आ रहे थे और वो टिम को चिढ़ाती हुई निकल लेती है। जहाँ टिम का तो मुंह सड़ जाता है। जहाँ गाड़ी के पास पहुंचते ही मिंट कहता है, चलो चलो अब रहने भी दो, तुम्हें तो सही से एक्टिंग करना भी नहीं आता है। जो सुन बीबी लाइक, अच्छा तो फिर अब तक क्यों पकड़ रखा है, उतारो मुझे। जिस पर मिंट उसे फट से धड़ाम करता हुआ उतारता है। जो देख बीबी फिर उससे लड़ने को होती है। अरे अरे, ऐसे भी कोई उतारता है क्या, मुझे लग जाती तो। जिस पर मिंट कहता है, अगर 5 तक के काउंट में तुम गाड़ी में नहीं बैठी तो मैं तुम्हें छोड़कर निकल जाऊंगा। 1 2 3, मैं तो बीबी फटाक से गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। जो देख मिंट की तो हंसी निकल जाती है। जिसके बाद वो अब और 2 गर्ल्स को गाड़ी में बिठाकर निकल जाता है। जिसके बाद अब ये दोनों चुगलखोर गर्ल्स तो मिंट से एक पर एक क्वेश्चन पूछने लगती है, क्या टिम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और जिसका मिंट अच्छे से जवाब भी देता है, नहीं तो वो हम बस फ्रेंड्स हैं। जिसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हैं, जो तुम्हारी बॉडी पर टैटू है वो किसके लिए है? जिस पर बीबी के भी कान खड़े हो जाते हैं। जहाँ मिंट कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए था। जिस पर अब तो बेबी की फटने लग जाती है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन थी। जिस पर बेबी लाइक, प्लीज मत बताना मिंट, प्लीज मत बताना। और मिंट कहता है, अरे देखो तुम लोगों का घर आ गया, चलो फिर कल मिलते हैं। जिसके बाद अब मिंट बीबी से पूछता है, क्या तुमने अभी तक वो टैटू रखा हुआ है? जिस पर बीबी मना कर देती है और एक्सप्लेन करती है कि नहीं, क्योंकि फिर ये मेरे करियर के लिए बुरा साबित हो सकता था। जिस पर मिंट सैड हो जाता है और कहता है, हाँ हाँ मैं समझता हूँ, अब तुम पुरानी वाली बीबी थोड़ी ना हो, अब तो तुम नेट आइडल बन गई हो। जिसके बाद अब यहाँ रात हो जाती है। मिंट और बीबी गाड़ी से घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। अब आगे क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा, मेरी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।